नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलाने के बाद बीजेपी अब एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर कब्जा बनाने के लिए तैयारियों में जुट गई है। पार्टी संगठन के दिग्गजों और मंत्रियों के सहारे अब हर जिले में मंथन हो रहा है और वहां प्राप्त बिंदुओं पर चिंतन हो रहा है। कमजोर लोकसभा सीटों पर निगाहें हैं, वहीं पिछले चुनावों में जहां चूक हुई है उसकी भरपाई की भी योजना बन रही है। इसी के तहत भाजयुमो का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आगरा में शुरू हो गया है, जिसमें आज पहले दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की और युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आगरा पहुंचे। आने वाले 2 दिनों में शिविर 8 और 8 अगस्त तक केंद्र सरकार की युवा केंद्रित योजना, स्टार्टअप, उद्यमिता आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में मौजूद प्रदेश क्षेत्र की टीम हर जिले के मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री अपनी टीम तक जानकारी और कार्यक्रम से मिली ऊर्जा का संचार करेंगे। इसके बाद हर मंडल और बूथ में युवाओं को लेकर हर वर्ग तक संपर्क साधेंगे। उन्हें सरकार की ओर से किए जा रहे काम बताए जाएंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। और जो भी साथ के सहयोगी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। हर स्थिति में हम इसको कायम रखेंगे। आगरा को चतुर्मुखी विकास के लिए बहुत तेजी के साथ आगे ले जाएंगे। प्रदेश में नंबर 1 का जिला बनाएंगे, क्योंकि देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर आगरा है और यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत न हो, सड़क पर आवागमन में दिक्कत न हो, कानून का राज स्थापित रहे। यहाँ जब संगठन से निकले हुए सरकार पर बैठते हैं तो आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 सालों में देश में आप परिवर्तन देख रहे हैं। राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर परिवर्तन दिख रहा है। लोगों की सोच बदली है, स्वच्छता के प्रति सोच बदली है। आज गरीबों का कल्याण हो रहा है, सभी योजनाएं गांव गरीब किसान को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय, वैश्विक महामारी में भी फ्री में अन्न देने का किसी ने काम किया है तो मोदी योगी सरकार ने किया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आप तक पहुंचा रहे हैं। गौशाला में गायों की मौत का मामला, ग्राम सचिव सहित 8 लोगों को भेजा गया जेल। ग्राम सचिव अनिस महेश नोसिंह इमरान को जेल भेजा गया। शीशपाल, सहदेव, अमरजीत, नेमपाल भी जेल भेजे गए। मुख्य आरोपी ताहिर अभी भी फरार। गौशाला में गायों की मौत का मामला, अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राम सचिव समेत 8 लोग भेजे गए जेल। ग्राम सचिव समेत 8 लोग मामले में जेल भेजे गए। अमरोहा में गौशाला में गायों की मौत का मामला। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जिसमें जो 8 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में। वहीं आजादी के 75 साल होने पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराने को लेकर पूरे प्रदेश में और देश में लोग जी जान से जुटे हुए हैं। तो वहीं अमरोहा में बीजेपी विधायक ने अपनी विधानसभा में एक मीटिंग की और कार्यकर्ताओं को हजारों तिरंगे झंडे वितरित किए गए और हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई। अमरोहा में बीजेपी विधायक ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बैठक की और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को तिरंगा झंडा वितरित किया गया और लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडे को लगाने की अपील की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक घर तक झंडा फहराने के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने फैसला किया है और प्रत्येक घर तक तिरंगा झंडा फहराया जाए, इसकी पूरी तैयारी गांव स्तर तक की जा रही है।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांवड़ियों के लिए मेडिकल हेल्थ कैंप का निरीक्षण। कांवड़ यात्रा को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद। यात्रा के दौरान परेशानी से बचाने की खास व्यवस्था। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सदर उप जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कांवड़ियों के लिए मेडिकल हेल्थ कैंप का निरीक्षण। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। यात्रा के दौरान परेशानी से बचाने के लिए खास व्यवस्था। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सदर उप जिलाधिकारी ने कैंप का निरीक्षण किया है। मेडिकल कैंप जो कांवड़ियों के लिए लगाया गया है। यात्रा के दौरान परेशानी से बचाने के लिए खास व्यवस्था इसमें। सदर उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांवड़ियों के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप का निरीक्षण किया सदर उप जिलाधिकारी ने। वहीं मुरादाबाद के विकासखंड मुंडा पांडे ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों ने ग्राम सचिवों की भ्रष्टाचारी से तंग आकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के नाम एक ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं के विकास कार्यों में ग्राम सचिवों और ग्राम प्रधानों की ठन गई है, जिसके चलते प्रधान संघ अध्यक्ष शानू लंबरदार ने ब्लॉक सभागार में समस्त ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की और ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुनी, जिसमें ग्राम प्रधानों ने अपने ग्राम सचिवों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम सचिव ग्राम प्रधानों से सरकारी योजनाओं में होने वाले विकास कार्यों में 15% कमीशन मांग रहे हैं, जबकि विकास कार्यों के भुगतान के समय सचिव डरा धमकाकर अधिकारियों को देने के नाम पर 10% वसूलते आ रहे हैं। अब इस कमीशन खोरी को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव की अध्यक्षता में एक ज्ञापन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को भेजा गया है। सारे प्रधान इकट्ठा हुए थे, जिसमें मेन मुद्दा ये था कि प्रधानों का शोषण हो गया है सचिवों द्वारा। इस मुद्दे पर प्रधानों ने मीटिंग की है और प्रमुख साहब से शिकायत रखी है। अब बुधवार की मीटिंग रख गई है सचिवों के साथ। आज ब्लॉक सभागार में प्रधान संगठन के नेतृत्व में लगभग 46 प्रधान उपस्थित थे। यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानों की कुछ समस्याएं जो चली आ रही हैं, जैसे कि जो ठेकेदारी प्रथा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टेंडर होने हैं, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं जनपद में भी और प्रदेश में भी। तो उसी के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया था। और यहाँ कुछ सचिवों में और प्रधानों में भी थोड़ा सा ट्यूनिंग का अभाव जो चल रहा है, कुछ समस्याएं थी सचिवों को और प्रधानों की आपस में, तो उसके संबंध में बैठक का आयोजन किया गया था और प्रयास किया गया कि जो भी समस्याएं इनके स्तर से आई हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। 2024 में बेईमानी से बनेगी बीजेपी की सरकार। गांधी परिवार का एक सदस्य जाएगा जेल। 2024 के बाद होगी आर पार की लड़ाई। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के धरने पर दिया बयान। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। 2024 में बेईमानी से बनेगी बीजेपी की सरकार। गांधी परिवार का एक सदस्य जाएगा जेल। 2024 के बाद होगी आर पार की लड़ाई। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के धरने पर यह बयान दिया है राकेश टिकैत ने। 2024 में बेईमानी से बनेगी बीजेपी की सरकार, यह कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। 2024 के बाद होगी आर पार की लड़ाई। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के धरने पर दिया बयान। ये राकेश टिकैत ने बयान दिया है अमरोहा में।
सभी नेतागण देश को किसान बचाओगा और ये देश आंदोलन से बचेगा। एक देश में बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी और जो अधिकारी पक्षपात करेंगे हम उन अधिकारियों का इलाज करेंगे, उनके बाहर धरना देंगे, उनके बाहर बैठेंगे। अगर कोई अधिकारी पक्षपात करेगा, हमारे लोगों को डराने का काम करेगा कि उस संगठन में चल जाओ, बीजेपी में चल जाओ, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अधिकारी अपनी कुर्सी पे अपना काम कर ले, दिमाग अपने ठीक कर ले, नहीं तो हम जानते हैं क्या ये मुकदमा लिखेंगे हम आंदोलन करेंगे, ये मुकदमा लिखेंगे हम आंदोलन करेंगे। जो भी अधिकारी हमको मिलेगा हम उस अधिकारी के बाहर बैठेंगे, बाहर दरवाजे पे। आदरणीय जिलाध्यक्ष किसान यूनियन चौधरी रामपाल सिंह जी। खबर कासगंज से है, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने शनिवार को तहसील पटियाली और थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में गंगा किनारे स्थित ग्राम बरौना पहुंचकर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। आपको बता दें कि यहां गंगा नदी के कटान से गांव के खेतों तक पानी पहुंच रहा है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आबादी क्षेत्र में पानी को बढ़ने से रोकने के लिए बांध सहित सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें और साथ ही विभागीय स्टाफ को यहां तैनात कर 24 घंटे जलस्तर पर पैनी नजर बनाए रखने और पूरी तरह सतर्कता बरतने की अपील की गई है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी सुनो है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हर घर तिरंगा है हमारी शान, हर घर तिरंगा है हमारा अभिमान। मेरे देश में सबको मिलती पहचान, मिलकर गाए हम सब तिरंगे की तान। हर घर देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर एटा से आ रही है। पुलिस ने शहर में की पेट्रोलिंग। एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश में पेट्रोलिंग। त्योहारों को लेकर प्रशासन सतर्क। अपर पुलिस अधीक्षक की मीटिंग, ताजियादारों के साथ की मीटिंग। शहर में ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। जनपद में कई जगह रूट डायवर्जन। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश में पेट्रोलिंग। त्योहारों को लेकर प्रशासन सतर्क। अपर पुलिस अधीक्षक ने की मीटिंग, ताजियादारों के साथ की मीटिंग। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने शहर में की पेट्रोलिंग। एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश पर पेट्रोलिंग की गई पुलिस के द्वारा। कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं और इसी दौरान पावन का भी त्योहार संचालित है। इन दोनों त्योहारों के साथ साथ मनाए जाने की स्थिति को देखते हुए माइक्रो लेवल पे इसकी ड्रिल की जा रही है और जो भी डिवोशन में प्रॉपर फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। और अलीगंज में आज जो है ताजियादारों के साथ बैठक की गई है। वहीं जनपद एटा के अलीगंज में मुहर्रम के पहले दिन मोहल्ला काजी से अलस का जुलूस निकाला गया,
जिसमें सैकड़ों लोगों ने जुलूस में भाग लिया। अलस को देखने के लिए छतों पर और सड़कों पर लोग एकत्रित हुए। वहीं ड्रोन कैमरों की निगरानी से नगर में पहली बार जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए कस्बे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। आलम के जुलूस में छोटे बड़े सुंदर और मनमोहक करीब 100 ताजिए शामिल रहे। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय कुशवाहा ने अलीगंज पहुंचकर आलम जुलूस की व्यवस्था देखी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। वहीं जुलूस में मुख्य रूप से युवा बसपा नेता जुनैद मियां, अफजाल खान समेत कई भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुहर्रम का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है अलीगंज के अंदर। हम लोग गमे हुसैन मनाते हैं, लगातार 4 दिन कार्यक्रम चलता है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। आज जो है मोहल्ला काजी, मोहल्ला लोहारी दरवाजा और मोहल्ला नजफ अली के अलम निकाले जा रहे हैं। कल मोहल्ला गुलाम हुसैन के निकाले जाएंगे और परसों जो है बचे हुए निकाले जाएंगे और 9 तारीख को गश्त निकालते हैं। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। 2 बाइक्स में हुई भिड़ंत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 घायलों को आई गंभीर चोटें। शव यात्रा से वापस आ रहे थे 3 बाइक सवार, 2 घायल जा रहे थे अपने घर। 2 गंभीर घायलों को किया गया जिला अस्पताल रेफर। बछरावा थाना क्षेत्र के समोधा नगर के पास का मामला। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 बाइक सवार, 2 बाइक्स में गंभीर टक्कर हुई है जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 बाइक्स में भिड़ंत हो गई जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। 3 घायलों को गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टकराने के बाद ये हमारे पास अस्पताल में आए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, जिसमें विकास नाम का एक व्यक्ति है जिसको जो सीरियस है, उसको हेड इंजरी लग रही है, उसकी हालत गंभीर है। इसका प्राथमिक उपचार करने के बाद हम जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रिफर किया। वहीं रायबरेली के बछरावा विकास खंड की टोंडरपुर ग्राम सभा में संदिग्ध परिस्थितियों में 30 साल के शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान टोंडरपुर के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है, जो मिट्टी का काम करता था। शव मिलने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं परिजनों ने मुकेश की हत्या की आशंका जताई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में ग्रामीण और परिवारिक जन बछरावा थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने लगे और कातिलों को सजा देने की मांग की। सूत्रों के अनुसार मुकेश कुमार उर्फ पिंटू की हत्या खनन प्रतिस्पर्धा या प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है। किसी भी अनहोनी की देखते हुए भारी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने पर मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें भी गठित कर दी हैं। फिलहाल मृतक की पत्नी सीमा के बयान पर पूछताछ के लिए एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ग्राम प्रधान टोडरपुर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि एक डेड बॉडी गांव के खेतों में मिली है, तो जिसकी शिनाख्त की गई तो मुकेश और पिंटू देवपुरी का रहने वाला है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और तहरीर मिलने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है। स्कॉर्पियो ने मारी युवती को टक्कर,
हादसे में युवती की मौके पर ही मौत। युवती साइकिल से गई थी ऊंचाहार। घर वापस लौटते वक्त हुआ हादसा। स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार। बाबा के पुरवा के पास की यह घटना। स्कॉर्पियो ने युवती को मारी टक्कर। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत। युवती साइकिल से गई थी ऊंचाहार। घर वापस लौटते वक्त हुआ हादसा। स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साइकिल सवार युवती को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। युवती की मौके पर ही हुई मौत। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। युवती साइकिल से ऊंचाहार गई थी और वहां से जब वापस लौट रही थी तभी एक स्कॉर्पियो ने युवती को टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायबरेली की यह घटना है जिसमें एक स्कॉर्पियो ने एक साइकिल सवार युवती को टक्कर मार दी। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की जो रायबरेली से ही आ रही है। 19 वर्षीय युवक की डूबने से मौत। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। जिला प्रशासन के विरोध में की नारेबाजी। कल शाम 6 बजे डूबा था युवक। 15 घंटे बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासनिक अमला। खसपरी स्थित शारदा नहर की यह घटना। 19 वर्षीय युवक के डूबने का मामला। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी। कल शाम 6 बजे डूबा था युवक। 15 घंटे बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासनिक अमला। 19 वर्षीय युवक के डूबने का मामला। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने की सड़क जाम। जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें लोगों का हुजूम लगा हुआ है और लोगों ने बच्चा यहाँ पे करीब हो गया 18 वर्षीय हिमांशु, तो उसका अभी बॉडी नहीं रिकवर हो पाई। इस चीज़ को लेकर थोड़ा चिंतित है, लेकिन सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। SDRF की टीम आ रही है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम बच्चे को शाम को 6:30 बजे करीब लड़का डूब गया। कैसे क्या हुआ था, क्या करने आया था? तो मालूम नहीं क्या करने आया था, लेकिन डूबते हुए लोग देखे, फोन के सब लोग आ गए, तब से खोजबीन चल रही थी। वहीं बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पंचायत की। किसानों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ किसानों ने जुबानी जंग छेड़ी। दरअसल ट्यूबवेल से मीटर उखाड़ने के मामले में 250 से ज्यादा किसानों पर अलग अलग थानों में केस दर्ज हैं। किसानों ने बुगरासी के बिजली घर में पंचायत का आयोजन किया। किसानों ने अफसरों के व्यवहार में सुधार की मांग की। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। छात्र ने जूनियर छात्र पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ छात्र। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्र को SN मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आगरा के बरहन कस्बे का मामला। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं छात्र। छात्र ने जूनियर छात्र पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ छात्र। छात्र को SN मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आगरा के बरहन कस्बे का मामला। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं छात्र। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक छात्र ने अपने ही स्कूल के जूनियर छात्र पर हमला कर दिया। वारदात में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है।
वहीं अमरोहा जिले के हाईवे पर भोले के भक्त जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि भोले के जय जयकारों से पूरा नेशनल हाईवे गूंज रहा है। हाईवे पर भोले के भक्तों के बड़े बड़े जत्थे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित SNJ गोल्ड में बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 14 सत्र होंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युवाओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे। 6-7-8 को प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग, आगरा के लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग हमारे यहाँ लग रहा है और मेजबानी करने के नाते आगरा अपनी मेहमान नवाजी से जाना जाता है। और समूचे उत्तर प्रदेश के वो रणबांकुरे जिन्होंने 14 से लेकर 17, 19 और आज 22 जो फतेह में सबसे बड़ा योगदान उन युवाओं का था। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।